Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Farhan Kassar from Chemistry Department, Senior Section, DPS and C, Faisalabad. Today we are going to discuss chapter number 5, ninth class, Physical States of Matter. Dear students, first of all, we will discuss about matter. Matter is anything that has mass and occupies space. All the matter is composed of atoms. Matter exists in three physical states: gas, liquid, and solid state. These states are classified by means of two major properties. First of all, shape and then its volume. The simplest form of matter is gaseous state. Dear students, liquid are less common among solids and gaseous state. On this earth, most of matter exists as solid. Students, let's discuss the properties of gas. Gas, form of matter that does not have definite shape and definite volume. A gas flows and fills the entire volume of its container. Molecules of gases are very far apart. इसका मतलब बच्चों ये है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. वो जितनी स्पेस उनको मिलती है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं. मसलन आप थोड़ी सी फ्रेगनेंस या खुशबू किसी भी बॉटल से जब आप स्प्रे करते हैं तो कमरा अगर छोटा हो या उससे थोड़ा सा बड़ा हो, वो सारी स्पेस जो कमरे की होती है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे. देयर intermolecular forces are very weak. There are large empty space between molecules due to which they are easily compressed. Example of gas: hydrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide gas, methane gas, and many other gases. The next one is the properties of liquid. Liquid, form of matter that has indefinite shape but a definite volume. Students, इसका मतलब ये है कि लिक्विड की जो शेप होती है वो प्रॉपर या डेफिनेट नहीं होती, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है. वाटर जो है वो एक लिक्विड की एग्जाम्पल है. वाटर को आप किसी जग में डाल लें, वाटर को आप किसी ग्लास में डाल लें, वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डाल लें, जिस तरह का वो कंटेनर या शेप ऑफ पैन होगा वो वाटर जो है वो उसी की शेप को, उसी की शक्ल को इख्तियार कर लेगा. लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है वो जो है आप उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते. अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे, जितना प्रेशर लगाएंगे वो बर्तन, वो कंटेनर या पैन जो भी है वो टूट तो सकता है, लेकिन जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा भी आप कम नहीं कर सकते. इसका मतलब इट चेंज शेप क्वाइट इजीली. इट फ्लोज टू टेक ऑन द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड कोलाइड्स फ्रीक्वेंटली. इसका मतलब वो कंटेनर के अंदर जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल थे वो कंटेनर में एक दूसरे से कोलिजन जो है वो कर रहे थे. आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी इस तरह नहीं करते. वो रिजिड होते हैं, उनकी जो शेप वो फिक्स होती है और मॉलिक्यूल की जो स्पेस उनके दरमियान है वो नहीं होती, वो मूव नहीं करते. लेकिन जो लिक्विड और गैस है इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं और जो है वो मूव भी करते रहते हैं. जो आपकी इसकी एग्जाम्पल है वाटर है, मिल्क है, ऑयल है एंड पेट्रोल. नाउ लेट्स डिस्कस टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ gaseous state.
students, gases have similar physical properties. First property is diffusion. Diffusion is defined as the spontaneous mixing up of molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture is called diffusion. स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, डिफ्यूजन की डेफिनेशन एक्चुअली मेनली जो कह सकते हैं आप 4 वर्ड पर मुश्तमिल है: स्पॉन्टेनियस, रैंडम मोशन, कोलिजन एंड होमोजीनियस मिक्सचर। साफ और सादा सी बच्चों इसकी एग्जांपल है कि अगर आप एक फ्रेगनेंस किसी एक कमरे में स्प्रे करते हैं तो वो खुद ब खुद ही किसी भी डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। ऐसा नहीं होगा कि पहले वो ईस्ट पे जाएगी, फिर वो वेस्ट वाली साइड पे जाएगी, फिर वो किसी और साइड पे जाएगी। वो खुद ब खुद मीन स्पॉन्टेनियस, रैंडम, किसी भी तरफ, यानी आप उसको मूव नहीं करवाएंगे, वो अपनी मर्जी से ही मूव करती हुई किसी भी डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, एयर के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी उस कमरे में मौजूद होंगे। ये जो आपकी फ्रेगनेंस है उससे और अपने मॉलिक्यूल से टकरा कर, यानी आफ्टर कोलिजन, ये रैंडम मोशन के साथ स्पॉन्टेनियसली किसी भी डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकती है। और कुछ सेकंड्स के बाद हर कोने से, उस कमरे की हर जगह से एक जैसी, यानी होमोजीनियस आपको उसकी स्मेल आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो 4 वर्ड हैं ये आपने एक्सप्लेन किए: स्पॉन्टेनियस, दूसरा रैंडम मोशन, तीसरा कोलिजन और चौथा होमोजेनियस। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो डिफ्यूजन डिपेंड करता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। मीन जितना ज़्यादा हायर गैस का मास होगा उसकी डिफ्यूजन उतनी ही कम होगी। जितना लाइटर गैस का वेट होगा या मास होगा उसकी डिफ्यूजन उतनी ही फास्टर होगी। अगर आप 2 गैसों को कंपैरिजन करते हैं, आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हैं। एक हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। सब स्टूडेंट्स माशाल्लाह आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 32 है और जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 है। अब 32 और 2 को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हाइड्रोजन का चूँकि लाइटर मास है इसलिए वो डिफ्यूज़ 4 गुना ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ कर जाएगी ऑक्सीजन गैस से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ्यूजन। इफ्यूजन इज डिफाइंड एज the escape of gas molecules under pressure through a tiny hole into a space with lesser pressure. For example, when a tire gets punctured, air effuses out. Students, इसका मतलब ये है कि जब एक टायर जो है उसके आप कोई पिन होल या कील वगैरह, कोई नेल या कोई चीज़ बारीक सी उसके अंदर जो है वो चली जाती है तो गैस जो है, एयर जो है उस टायर के अंदर जो है वो फ़ौरन इफ्यूज़ आउट, यानी कि बाहर निकलती है, उस टायर से बाहर आ जाती है। उसी तरह जिस तरह डिफ्यूजन मास पे डिपेंड करती है, इफ्यूजन भी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। लाइटर गैसेस इफ्यूजेस फास्टर देन हैवियर गैसेस। जो हैवियर गैस होती है वो बाद में फ्यूज़ करेगी, जो लाइटर गैस होती है वो फ्यूज़ पहले करेगी। मैं उसी एक एग्जांपल को दोहराता हूँ जो मैंने आपको पहले दी थी। एक ही एग्जांपल में मैं फ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक फ्रेगनेंस वाली बोतल से जब एक पफ या एक स्प्रे करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल जो खुशबू वाले हैं वो बॉटल के अंदर ज़्यादा हैं, वो फ़ौरन उस नोज़ल से बाहर की तरफ निकलेंगे क्योंकि बाहर लेसर प्रेशर है, अंदर उनका प्रेशर ज़्यादा है। ये प्रोसेस कहलाता है इफ्यूजन।
और फिर वो बाहर निकलकर पूरे कमरे में जो फैल जाएंगे, ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। नेक्स्ट वन इज प्रेशर। अ गैस exerts pressure uniformly on all the walls of its container। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि जितने भी कंटेनर की स्पेस होगी, जितनी कंटेनर की वॉल्स होगी, सब के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगी गैस के मॉलिक्यूल, तो कोलिजन होता है ना, कोलिजन के बाद ही जो है वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, वो बिल्कुल हर वॉल के ऊपर इक्वली होगा। द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल with the walls of container। Pressure of gas is defined as the force per unit area is called pressure। मीन कि एक ख़ास जो एरिया होता है उस पर जो फोर्स लगाई जाती है उसको हम प्रेशर बोलते हैं, और प्रेशर P से हम इसको शो करते हैं, वो बराबर होता है, वो इक्वल होता है F/A। इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। The large the force, the greater the pressure। इसका मतलब जितनी आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, आप 10 न्यूटन लगाते हैं, आप 20 न्यूटन लगाते हैं, आप 100 न्यूटन लगाते हैं, तीनों सूरतों में जो प्रेशर है वो सेम नहीं होगा। जो 100 न्यूटन वाली फोर्स है उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, जो 20 न्यूटन वाली फोर्स है उसका प्रेशर उससे कम होगा, और जो 10 न्यूटन वाली फोर्स है उसका प्रेशर उससे कम होगा। जो SI यूनिट है, मीन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो है वो फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी हिसाब से जब हम F की जगह 1 न्यूटन लिखेंगे और एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और स्टूडेंट्स, बैरोमीटर जो है इट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं, और मैनोमीटर जो है इज़ यूज टू मेजर गैस प्रेशर इन आ लेबॉर्ट्रीज। ये अक्सर आपको लेबॉर्ट्रीज में जो है वो मिल जाते हैं। ये मैनोमीटर जो है लेबॉर्ट्री के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The pressure of atmosphere that can support mercury column 760 mm high at sea level on an area of 1 centimeter square at 0 Celsius is called 1 atmosphere। It is the force exerted by 760 mm of mercury। Dear students, mm बोलते हैं मिलीमीटर को, और जो 760 मिलीमीटर प्रेशर एग्जर्ट करेगी सी लेवल पे वो कहलाएगा 1 ATM। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मैंने बताया ATM बोलते हैं, और 1 ATM जो है वो इक्वल होता है 760 mmHg। इट मीन्स 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो इक्वल होता है 1 टॉर की। इसका मतलब 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। और आप स्टूडेंट सब जानते हैं कि SI यूनिट जो प्रेशर का है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 पास्कल के। इसी तरह अगर हम ATM को न्यूटन पर मीटर और अगर पास्कल में चेंज करना चाहें तो 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 पास्कल के। इसी तरह 1 ATM जो है वो इज इक्वल टू होगा 101,325 पास्कल या 101,325 पास्कल के। ये आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। आज का जो हमारा कंप्लीट लेक्चर है उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, कभी कभार इसमें से शॉर्ट भी बन के आ जाते हैं और लॉन्ग भी बन के आ जाते हैं। तो पहले डिफ्यूजन और फ्यूजन की बात करते हैं। ये शॉर्ट के हवाले से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपको प्रेशर का क्वेश्चन आएगा आपने उसके साथ उसका फार्मूला
और यूनिट लाजमी लिखना है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी स्टूडेंट्स इसमें से सवाल अक्सर औकात पेपर में आ जाता है। और अब आते हैं इसके ऊपर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। कभी कभार एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि आम पेपरों में, कॉलेज स्कूल के पेपरों में जो फ्यूजन और फ्यूजन है ये कंबाइन उठाकर वो एज ए लॉन्ग दे देता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, घर रहें, महफूज रहें।